आज हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था। तो अब देखिए यहाँ पर स्पीड इसका हिंदी होता है चाल और वेलोसिटी इसका हिंदी होता है वेग। स्पीड किसे कहा जाता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is known as स्पीड, अर्थात इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहेंगे? इकाई समय में जितना अगर दूरी को हम चलेंगे तो फिर क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। और फिर इसका वेलोसिटी किसको कहा जाएगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम in certain direction is known as velocity। देखिए यहाँ पर आपके डिफिनेशन में थोड़ा लग रहा होगा कि सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है। सर्टेन डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया। और लिख सकते हैं आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity। देखिए यहाँ देखिए डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अर्थात डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन। तो ये देखिए डिफरेंस हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इकाई समय में जो चली गई दूरी है उसको चाल कहेंगे। इस समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, या परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अब देखिए इसको हम लोग चार्ट के द्वारा थोड़ा समझें। स्पीड है और इधर वेलोसिटी है। सबसे पहले फार्मूला लिख लें हम लोग। क्या होता है फार्मूला? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होगा, और वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा। SI यूनिट की बात कर ले हम लोग तो मीटर बटा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका भी सेम हो जाएगा। CGS यूनिट की बात करेंगे अगर हम लोग, क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। बीमा की बात किया जाए डायमेंशन का, क्या होगा? देखिए ये लेंथ है तो L, और समय है तो T, और पावर उसी तरह रह जाएगा LT-1। दिशा लिया जाए, दिशा डायरेक्शन, क्या होगा? ये निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष। इंडिपेंडेंट, और ये क्या होगा? सापेक्ष। डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, चिन्ह लिया जाए, साइन क्या होगा? साइन, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये होगा प्लस, माइनस और जीरो। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अंतर पढ़े थे। देखिए इससे आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। फिर से देखिए यहाँ पर आगे बेसिक्स हम लोग फिर आते हैं इस पर। इससे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दूरी होगा वो बड़ा और बराबर होगा विस्थापन से। जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा
हम इसमें टाइम से डिवाइड कर, देखिए अगर इसमें टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा, स्पीड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। ध्यान देना है, एलोंग ए स्ट्रेट लाइन जो होगा, एलोंग ए स्ट्रेट लाइन ये बराबर होगा स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड में है ना, तो उसमें डायरेक्शन अगर आप इन्वॉल्व करते हैं और एलोंग पाथ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड जो है बड़ा होगा, हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होगा, ये ध्यान देना है, होगा वेलोसिटी से बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लें कि अगर दूरी सापेक्ष समय ग्राफ में ढाल चाल बताता है, क्या बताएगा, इन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ the slope will give the speed। और एक और ऑब्जेक्टिव, इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ the slope will give the velocity। देखिए जैसा कि आप जानते हैं और ये 100, तो अगर यहाँ पर अगर इसका अगर स्लोप निकालना tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर dy बाई dx हम लोग लेते हैं। यहाँ पर अगर x ले ले और ये dy ले ले, तो इसी तरह यहाँ भी ढाल है कि अगर मान लिया जाए कि सबसे पहले तो ये अगर मान लिए d है और ये आपका t है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस में देखे थे, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो एट रेस्ट में माना जाता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा, देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा एंगल कब बनता है, जैसे यहाँ पर इसको इस तरह रखता, यहाँ पर देखिए इस तरह रखता, लेकिन यहाँ पैरेलल है, दैट मीन्स क्या होगा, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्लोप का मतलब क्या हुआ, इसमें dt में वेलोसिटी हो गया ये, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, ये आपका जीरो हो जाएगा। इसी को आप डिस्टेंस वाले में भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर s और t रहता तो यहाँ स्पीड क्या करते, जीरो लेते हैं। लेकिन अगर कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर एंगल अगर फॉर्म कर रहा है, देखिए इस तरह, देखिए यहाँ पर है, अगर dt ग्राफ हम लेते हैं यहाँ पर, और ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ये, तो देखिए इसका एक ही ढाल आएगा, आप देख सकते हैं एक ही स्लोप आएगा, क्योंकि आप कितना भी छोटा अगर आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ये एंगल एक ही आएगा। देखिए यहाँ पर, तो चूंकि tan थीटा का एक ही मान है, अर्थात tan थीटा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, एक समान है इसको कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, dt ग्राफ है तो ये वेलोसिटी कहला जाएगा, और ये क्या होगा, एक समान हो जाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा। एक समान कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म कहलाएगा। ये समझना है आपको। अर्थात अगर हम इसको लॉन्ग स्ट्रेट लाइन दिखाएं तो मान लिया जाए इस प्रकार है कि 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये आगे भी 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो dt ग्राफ में जब भी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो आपको समझना होगा कि वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ध्यान देना है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए,
अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो फिर जीरो हो जाएगा।